इस वक्त एक बड़ी और दुखद खबर मिल रही है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हो गया है। आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है। 8 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। लखनऊ में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है। 3 फरवरी से SGPGI में उनका इलाज चल रहा था। तो अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। एहतिशाम ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि लखनऊ में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हुआ है और खबर ये मिल रही है कि सुबह 8 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए, हम आपको बता दें, अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र देव को जब ब्रेन हैमरेज हुआ था तो उनको SGPGI हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तभी से उनकी हालत बहुत सीरियस बनी हुई थी। लगातार उनका इलाज चल रहा था। योगी आदित्यनाथ ने खुद जाके उन्हें देखा था, तमाम अफसरों ने देखा था, लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी। लेकिन आज जो ब्रेन हैमरेज हुआ था उसमें दुखद खबर आई कि उनका निधन हो गया है। और इससे हम आपको बता दें, तमाम संतों में, तमाम पुजारियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी और खास तौर से अयोध्या में शोक की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इनके चाहने वाले, इनको मानने वाले बहुत से लोग थे और मंदिर के मुख्य पुजारी थे। तमाम कामकाज, तमाम पूजा अर्चना यही करते थे। तो अब जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी आ रही है कि थोड़ी देर बाद हो सकता है इसका आधिकारिक ऐलान भी हो जाए, तमाम लोग शोक प्रकट करें, उसके बाद शव हो सकता है अयोध्या ले जाया जाए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी क्षति है, ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये खबर है कि SGPGI में ही उनका इलाज चल रहा था। तो वहाँ पर अभी कोई पहुँचा है, इसको लेकर कोई जानकारी? नहीं, देखिए, अभी वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि ICU के अंदर SGPGI में किसी को इजाजत नहीं होती, बाहरी लोगों को भी इजाजत नहीं होती। बाकायदा उसका प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल के तहत ही लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पे और भी बहुत क्रिटिकल तरह के मरीज होते हैं। इन्फेक्शन का खतरा न बढ़े, इसलिए SGPGI में किसी आम लोगों का या किसी भी ऐसे व्यक्ति का जाना प्रतिबंधित रहता है। अगर कोई VIPs किसी को देखने जाता है तो वो भी मानकों के अनुरूप पूरे प्रोटोकॉल के तहत उनको ले जाया जाता है। तो मुख्यमंत्री जी भी गए हुए थे और उनको देख के आ चुके हैं। ऐसे में जताया जा रहा है कि वहां पे कोई भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, वहां से उनके शव को उनके स्थान पर भेजा जाएगा। जी, उनके स्थान पर उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा। और अभी तक, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कोई वहां पर पहुंचा है, लेकिन जाहिर सी बात है, ये उम्मीद हम कर सकते हैं एहतिशाम की थोड़ी देर में, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, जैसे ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा तमाम साधु संत भी वहां पर पहुंच सकते हैं क्या? SGPGI नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब उनके पार्थिव शरीर को जहां ले जाना होगा, जब उसकी घोषणा होगी और वहां जब जाएगा, तब वहां साधु संत पहुंचेंगे, क्योंकि SGPGI काफी दूर है और खास तौर से बहुत ही क्रिटिकल यूनिट है। तमाम इमरजेंसी केस आते रहते हैं ताकि किसी मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत न उठाना पड़े। जब भी SGPGI में किसी बड़े व्यक्ति का, किसी महान हस्ती का निधन होता है तो उसके शव को वहां से, उस पार्थिव शरीर को उसके वहां उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां पे लोग उसकी अंतिम दर्शन कर सके। जी बिल्कुल, तो जो उनका पार्थिव शरीर है उसको जाहिर सी बात है अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और इसको लेकर मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं इसको लेकर जानकारी जैसे ही सामने आएगी कि कहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन कैसे उनके पार्थिव शरीर को भेजा जाएगा, जो स्थान है जहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं, इसको लेकर कैसे तैयारियाँ वहाँ पर की जाएंगी? देखिए, जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो पहले अयोध्या ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर उनके पैतृक स्थान भी ले जा सकता है। लेकिन आज जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, चाहे वो अयोध्या हो या मथुरा हो या काशी हो, प्रयागराज में, सारे अफसर, पूरी सरकार उसके मैनेजमेंट में लगी हुई है। ऐसे में इतना जल्दी इस बात का निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि कहीं भी उनको ले जाने के लिए तमाम रास्तों पे भारी ट्रैफिक भीड़ है। तो अभी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। उसके बाद सरकारी आदेश या सरकारी जानकारी आएगी, उसके हिसाब से सही सूचना हम दर्शकों तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार अभी हमें करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाएगा और कैसे उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, इसको लेकर कैसी तैयारियां की जाती हैं, ये देखना होगा। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी क्षति है और जाहिर सी बात है साधु संतों में भी गमगीन माहौल है। 8 बजे खबर यह है कि उन्होंने अंतिम सांस ली। 3 फरवरी से SGPGI में उनका इलाज चल रहा था। लखनऊ में आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है और वो मुख्य पुजारी थे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में। ऐसे में दूर दराज से लोग पहुंचते थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद 3 फरवरी को गंभीर हालत में उन्हें अयोध्या से लखनऊ लाकर
एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और इसीलिए उनको लखनऊ रेफर किया गया था। यहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब खबर ये सामने आई कि वो नहीं रहे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी का निधन हो गया है आईसीयू में। दरअसल न्यूरोलॉजी विभाग के आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था जब से उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उनकी कंडीशन लगातार नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर्स लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। ऐसे में आईसीयू में एक्सपर्ट्स चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब ये दुखद खबर सामने आई है कि आचार्य सत्येंद्र दास हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, इसको लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। दरअसल 84 वर्ष के वो थे और ऐसे में 33 साल से वो रामलला की सेवा में थे। आचार्य सत्येंद्र दास, आप सोचिए 33 सालों से प्रभु की सेवा कर रहे थे। इसके अलावा 84 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसके बाद उनको अयोध्या से लखनऊ रेफर किया गया, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे। उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। लगातार डॉक्टर्स उनकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। कई संघर्ष राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने किए और उनके संघर्ष को हर कोई याद कर रहा है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उनकी हालत गंभीर थी। अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। तबीयत बिगड़ने से मंदिर प्रशासन और उनके भक्तों में काफ़ी लंबे समय से चिंता का माहौल था। उसके बाद उनको रेफर किया गया लखनऊ। वहाँ पर भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। रामनगरी के कई साधु संतों ने आचार्य सत्येंद्र दास के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, वो ठीक नहीं हो पाए। ब्रेन हैमरेज की जब पुष्टि हुई, उसके बाद से ही तमाम साधु संत, तमाम भक्त, तमाम लोग उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ये दुखद खबर सामने आई है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन हो गया है। 84 वर्ष के वो थे। 33 साल से प्रभु की सेवा में थे वो थे। जो भी कोई अयोध्या जाता, रामलला के दर्शन करता था, वो कोशिश ये करता था कि वो ज़रूर आचार्य सत्येंद्र दास से एक मुलाकात कर सके। एहतेशाम हमारे सहयोगी लगातार क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं। एहतेशाम, क्योंकि लगातार आप कह रहे हैं कि थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन जाहिर सी बात है 33 साल से आचार्य सत्येंद्र दास रामलला की सेवा कर रहे थे। जो भी अयोध्या जाता, प्रभु के दर्शन करता, उनकी एक कोशिश होती थी कि वो ज़रूर एक बार आचार्य से मिल पाए, उनसे मुलाकात कर पाए, उनका आशीर्वाद ले पाए। और ऐसे में ये बहुत बड़ी क्षति आज न सिर्फ साधु संतों के लिए, बल्कि देखा जाए तो पूरे जो देश है उनको भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखिए, राम मंदिर के मुख्य पुजारी होने के नाता सत्येंद्र दास का व्यवहार भी बहुत ही अच्छा था। बड़े मृदुल व्यवहार के थे और जो लोग भी अयोध्या जाते थे, जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले भी लोग इनके दर्शन करते थे, आशीर्वाद लेते थे, फोटो खिंचवाते थे, बातचीत करते थे। लेकिन जब ये अस्वस्थ हुए, तब लोगों से इनकी दूरियां बनने लगी हैं। अगर हम बात करें इनके रहन सहन व्यवहार की, तकरीबन 50 साल हो गया राम मंदिर की सेवा करते करते अयोध्या में। और मूल रूप से बताया जाता है कि ये संत कबीर नगर के एक ब्राह्मण परिवार से थे और अयोध्या तब आए जब अभिधाम दास उनके शिष्य बने। अभिधाम दास वही है जो 1949 में मंदिर में रामलला मूर्ति स्थापित की थी। तो आचार्य सत्येंद्र दास जी की अगर हम बात करें तो इनका नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है और तमाम जो संत हैं, जो गुरु हैं, लोग बहुत ही इनका आदर सत्कार करते थे। लेकिन काफी समय से ये बीमार चल रहे थे और चाहे वो राम मंदिर आंदोलन था, उसमें भी इनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रही है। लेकिन जब इनको ब्रेन हैमरेज हुआ था, जब इनको आघात पहुंचा था, तब इनको वहां से उठाकर एसजीपीजीआई में लाया गया था। तब भी इस बात की जानकारी लग रही थी कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टरों की पूरी कोशिश थी इनको बचाने की। लेकिन बढ़ते उम्र और गिरते स्वास्थ्य की वजह से डॉक्टरों को कामयाबी नहीं हासिल हो पाई। अब सवाल उठता है कि इसका आधिकारिक ऐलान एसजीपीजीआई कब करता है, उसके बाद किस तरीके से इनका पार्थिव शरीर भेजा जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो समस्या है, वो समस्या ये है कि आज जो स्नान की भीड़ है, वो कहीं न कहीं स्नान करने के बाद काशी, अयोध्या, मथुरा डाइवर्ट हुई है। चारों तरफ
फोर्स लगी हुई, चारों तरफ ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है। तो ऐसे में जो एक ये भी सूत्रों ने जानकारी दिया कि हो सकता है कि आज उसका पार्थिव शरीर वहां से ना निकाला जाए या भीड़ को देखते हुए निकाला जाए। क्यों? बिल्कुल, भीड़ को ध्यान में रख के ही यहाँ पर जो भी फैसला है उसको लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और देखिए किस तरीके से ये बहुत बड़ी दुखद खबर सामने आई कि अब आचार्य सत्येंद्र दास हमारे बीच नहीं रहे।